Before I let you go, Mr. Harish Salve, I want to ask you, आजकल आप खुद सुर्खियों में भी रहते हैं, पैंडोरा पेपर्स के कॉन्टेक्स्ट में आपका भी नाम आया है, तो आजकल लोग आपसे पूछेंगे कि आप अमीरों की इसलिए इतनी हिमायत कर रहे हैं क्योंकि आप भी उनमें से एक हैं और आप सबको बचाना चाहते हैं। देखिए, मैं मेहनत करता हूं। मैंने 2013 में मैं लंदन शिफ्ट हुआ। पहले एक फ्लैट खरीदा, वो टैक्स को डिस्क्लोज किया, फिर दूसरा फ्लैट खरीदा, वो इनकम टैक्स को डिस्क्लोज किया। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने ये फ्लैट खरीदा। वो इंटरेस्टिंग ये हो गया कि मैंने कतार इस्लामिक बैंक से लोन लिया, तो वो ब्याज नहीं लेते, इस्लामिक बैंक है, वो नफ़ा नुकसान का बिल पकड़ा देते हैं कि आपकी तरफ से हमने ये काम किया, आप यू ओ अस सो मच मनी। तो उससे टैक्स डिपार्टमेंट क्यूरियस हो गया कि सालों साहब ने कोई ट्रेडिंग शुरू कर दी लंदन में, तो उसका टर्नओवर क्या है, तो सब समझ आया। तो पूरा उन्होंने एग्जामिन किया, मामला बंद हो गया। और बीवीआई कंपनी में क्यों लिया? अरे भाई, बीवीआई कंपनी ने जो ओनर था उसने बनाया। अब आज मैं उसको बीवीआई कंपनी से निकालूंगा तो मुझे स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो मैं क्यों निकालूं? तो पड़ा हुआ है बीवीआई कंपनी में, पड़ा है। दूसरा फ्लैट जो नहीं था कंपनी में, वो मेरे नाम में। तो लंदन में रहता हूँ नाविका, ये तो किसी से छुपा नहीं है। तो लंदन में अगर मेरे पास घर है और वो घर 5 मिलियन पाउंड यानी 40-50 करोड़ का है, तो कोई बहुत बड़ी बात है क्या? इंडिया में मेरे बराबरी के वकील 50 करोड़ से तो ज्यादा ही महंगे घर में रहते हैं। तो हम लोग हैं अपर मिडिल क्लास, और यहाँ एक फ्लैट ओन करना, मेफेयर में 2 फ्लैट ओन करना मिडिल क्लास है, अमीर नहीं है। तो हाँ, हम लोग हैं, मेहनत करते हैं, मिडिल क्लास है। मेरे सुनने में ये आया है, आईसीजे वाले नाम बताते हैं किन इंडियंस का नाम आपको प्रिंट करना है, और वो आप प्रिंट करोगे। और आप मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मेरी बात छोड़ दो, मैं तो छोटा आदमी हूँ, मेरा एक दिन नाम आया नहीं आया, मेरा कोई क्लाइंट नहीं भागने वाला ये पढ़ के कि पैंडोरा पेपर में मेरा नाम छपा। और इनकम टैक्स को तो मैंने सीधी सीबीडीटी चेयरमैन को चिट्ठी लिख दी, मैंने कहा साहब आप बन रहे हो, टाइम मत वेस्ट करना, ये सब कागज हैं, आप देख लेना। पर एक और चीज आप ये समझ लो, 2 नाम मैं बताता हूँ। सचिन तेंदुलकर का क्यों नाम उछाला, क्या निकला उसमें? जब वो आपको कह रहा है भैया लर्म्स का पैसा है, मैंने दिया हुआ है, डिस्क्लोज किया हुआ, उसकी पर्सनल लाइफ छाप हो गया। मैंने उस दिन किरण मजमूदार से बात की, उसके हस्बैंड का नाम छाप दिया। वो फॉरेनर है, उसने एक ट्रस्ट बनाया अब्रॉड, किरण का कहीं नाम नहीं है। किरण ने मुझे ये बताया कि जब उसने बोला मैं मेरा नाम क्यों दे रहे हो, वो कहता है कि मॉरली तो आप ज्वाइंट है ना, हस्बैंड एंड वाइफ। तो किरण is India's self-made top pharmaceutical entrepreneur who gains by defaming her. सोचिए आप, अनिल अंबानी का जो छापा उन्होंने, bankrupt tells India, UK court that he doesn't have money, look at these companies. 2016 में अनिल अंबानी ने कहा कि मेरे सब एसेट्स की वैल्यू चली गई है क्योंकि मेरी 2 कंपनीज क्राइसिस में है, टेलीकॉम ने ले डुबाया। 2007 में उसने लोन लेके कंपनी में इन्वेस्ट किया था। तो आप ये आर्टिकल में लिखो कि 2000, आप तो अभी ये कह रहे हो आपके पास इतने 100 मिलियन है या 500 मिलियन, किसने लिया था? कंपनी लिया था। पैसा कहां गया? वो कंपनी में शेयर्स लिया, और वो सब डिस्क्लोज यानी सब प्रिंटेड बैलेंस शीट में है, आरबीआई परमिशन है, सब है। किसकी मदद कर रहे हो आप? चाइनीज की मदद कर रहे हो कि कल वो एप्लीकेशन डालें यूके कोर्ट में कि इन्होंने झूठ बोला था। तो ये एक क्या चल रहा है, और आप लोगों को, आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो अलाउड नहीं है। So you're saying this is an international conspiracy? मेरे को नहीं मालूम, मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, पर जिनके पास साधन है इंक्वायर करने के, उनको करना चाहिए। आप मुझे बताइए, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप किसी फॉरेनर से इंस्ट्रक्शन लेंगे कि किससे इंटरव्यू किया जाए, किससे नहीं किया जाए, किसके बारे में क्या कहा जाए? विल योर कॉन्शियंस परमिट दैट? Important debate raised by Mr. Harish Salve, and it has far-reaching repercussions and impact on Indian businesses and Indians as a whole. Well, as always, Mr. Salve, pleasure speaking to you. हमेशा लगता है कि frankly speaking 1 घंटे का शो है, लेकिन आपके साथ बात करने में समय कहीं कम पड़ गया. There's so much to speak to you about and so much to know from such a sharp legal mind. Thank you. Always a pleasure, Navika. Thank you very much for joining me on Frankly Speaking.
hope to see you soon in a courtroom arguing the best of cases. Thank you.